औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना हदैनाहुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया कि बेशक हमने इंसान को दोनों रास्तों की रहनुमाई कर दी, रास्ते उसको बता दिए। अब इंसान के ऊपर है कि वो चाहे तो अल्लाह की फरमाबरदारी करके शुक्रगुजार बंदा बने या रब की नाफरमानी करके नाशुक्रा बंदा बने। ये इंसान के अख्तियार में है। इस आयत करीमा में असल में बहुत बारीक मसला बयान किया गया है, वो तकदीर का मसला है। तकदीर का मसला ये है कि इंसान कहता है कि अल्लाह की इजाजत के बगैर कर्म का पत्ता नहीं हिलता, तो अल्लाह की मर्जी के बगैर हम मस्जिद में नहीं जा सकते, या अल्लाह चाहेगा तो ही हम नमाज पढ़ सकते। इसका मतलब कि अल्लाह नहीं चाह रहा है तो हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। इंसान ऐसा सोच करके बहुत सारी तसल्ली की बातें सोच करके अपने आप को तसल्ली देता है, यह अकीदे के खिलाफ है। यहाँ बहुत बारीक मसला तकदीर का बयान किया गया है। उसकी मिसाल ये है कि एक गाड़ी जाती है केरला की तरफ और एक गाड़ी जाती है लखनऊ की तरफ। आपको लखनऊ जाना है, आप केरला वाली गाड़ी पर बैठ गए और आप ये कह रहे हैं कि हम लखनऊ पहुंच जाएंगे, इसलिए कि गाड़ी का ड्राइवर हमको कहां ले जाएगा, इसलिए कि उसकी मर्जी के बगैर गाड़ी हिल नहीं सकती। वो गाड़ी को चला रहा है, जब रोकता है तो गाड़ी रुकती है, चलाता है तो गाड़ी चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो केरला हमको ले जा रहा है, उसकी मर्जी से हम जा रहे हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम लखनऊ जाना चाहते हैं, लेकिन जब वो ड्राइवर चाहेगा तब हम लखनऊ जा सकते हैं। ये मिसाल ऐसे ही हुई। गलती कहाँ है? गलती ये है कि अल्लाह ताला ने कहा इन्ना हदैनाहुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने दोनों रास्ते बता दिए हैं। अब इंसान के ऊपर है वो कौन सी गाड़ी पर सवार होता है, कौन से रास्ते को अपनाता है, कौन से रास्ते को छोड़ता है। जहन्नम में ले जाने वाले रास्ते पर वो चल पड़ेगा, झूठ बोलेगा, अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, गुनाह करेगा, तो वो जहन्नम और शैतान वाले रास्ते पर चल रहा है। वो जन्नत के रास्ते पर ना चलने की वजह से वो जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह अपनी मर्जी से क्या करे वो अलग मसला है, लेकिन मामला ये है कि हम लखनऊ जाने वाली ट्रेन पर नहीं बैठे हैं, हम केरला जाने वाली ट्रेन पर बैठे हैं और हम कह रहे हैं हम लखनऊ पहुंचेंगे, जब ड्राइवर की मर्जी होगी तो पहुंच जाएंगे। क्या करें, हमारी गलती नहीं है, ड्राइवर लेके जा रहा है तो हम जा रहे हैं। अल्लाह ताला कायनात का निजाम चला रहा है। अल्लाह ताला ने आपको अख्तियार दे दिया कि पेपर मिल बस स्टैंड पर आप गए और आपको कुर्रा जाना है या भांडू जाना है, यह अख्तियार अल्लाह ने आपको दे दिया है। दोनों तरफ गाड़ियां जाती हैं, आप भांडू वाली बस पर बैठेंगे तो भांडू पहुंचेंगे। इसमें गाड़ी का, बस का, ड्राइवर का, बस स्टॉप का, रास्ते का कोई कसूर नहीं है। इसमें हमको अख्तियार है कि हम उस बस पर बैठ गए जो बस या गाड़ी भांडू पर जाती है और हम कह रहे हैं कि हम कुर्ला पहुंचेंगे। ड्राइवर जब चाहेगा तो ही कुर्ला पहुंच सकते हैं, ड्राइवर के बगैर कैसे? इसलिए कि ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा है तो इसमें हमारी मर्जी कुछ नहीं दाखिल रह गई, हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं रह गए। अल्लाह के बंदे, गाड़ी पर सवार होने का अख्तियार हमको अल्लाह ने दिया था, ड्राइवर ने दिया था, इंसान ने दिया था, हमको अख्तियार था। हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं तो इसमें अल्लाह का क्या कसूर है? अल्लाह ने तो अख्तियार दिया था कि भाई देखो ये दाल चावल है, ये गंदा है, ये मिट्टी है, ये ईटा है, ये पत्थर है। एक इंसान को अल्लाह ने अकल दे दिया और बता दिया कि खाना तुम्हारे लिए फायदामंद है और गंदा तुम्हारे लिए नुकसान है, तुम उसको नहीं खाना। तो हम गंदा तो नहीं खाते हैं, हम खाना ही खाते हैं, पानी ही पीते हैं, साफ सुथरा पानी पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हम गंदगी तो नहीं खाते हैं। तब तो ये नहीं कहते कि अल्लाह की मर्जी है इसलिए अल्लाह अच्छा खिला रहा है, अल्लाह की मर्जी होगी तो हम बुरा खाएंगे।
हम गुनाह कर रहे हैं, इसमें हमारा कसूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अख्तियार दे दिया है, लिहाजा ये बात समझ लेना चाहिए कि ये तकदीर है कि अल्लाह ने हमको दोनों रास्ते दिखा दिए। हम जिस रास्ते पर जाना चाहें हमको अख्तियार है, हम अपने अख्तियार का गलत इस्तेमाल करेंगे, इसका हिसाब है और इस पर सजा है। अपने अख्तियार का सही इस्तेमाल करेंगे, सही रास्ते पर जाएंगे, इस पर इनाम है, अल्लाह की तरफ से बख्शिश है, अल्लाह की तरफ से जन्नत है। अब हम और आप ये सोचें कि भाई देखो हम कर रहे हैं, हमारा काम है, हमने कह दिया, समझा दिया, वो कहने की कोशिश की, लोग नहीं आ रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है, ये कश्ती दरिया के समंदर में तैर रही है, उसमें 2 फ्लोर है, कुछ लोग नीचे हैं, कुछ लोग कश्ती में दूसरे महले पर हैं। नीचे वालों को पानी की जरूरत पड़ी, लोगों के पास पानी नहीं है। ये लोग ऊपर वालों के पास गए और कहा कि कुछ पानी पीने के लिए दे दो, हमको पानी की जरूरत है। तो ऊपर वालों ने कहा कि हम पानी नहीं देंगे। तो नीचे वालों ने कहा कि पानी नहीं दोगे तो हम कश्ती के अंदर सुराख करके समुद्र से पानी ले लेंगे। कहा जाओ, तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो करो, हमको क्या, हम तो ऊपर वाले में हैं। आप ये बताइए, अगर ऊपर वाले नीचे वालों को कश्ती में सुराख करने से नहीं रोकेंगे, वो सुराख करने देंगे कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम कुछ नहीं जानते हैं, और वो कश्ती में सुराख कर दिए और समंदर का पानी कश्ती में चढ़ने लगा, कश्ती डूबने लगी, तो दोनों मरेंगे कि एक ही मरेंगे? ऊपर वाले